हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने हमारा PYQs करे थे रीजनिंग के क्वेश्चन के, तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के PYQs रिलेटेड टू कोरिलेशन। इसमें कोरिलेशन है जो मैंने आपको बताया था क्लास 11 से आप पढ़ सकते हैं। कुछ उसके अलावा भी जो नए कंसेप्ट है कोरिलेशन के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं हम वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टैटिस्टिकल लॉ बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड्स आर। तो क्या होता है, स्टैटिस्टिकल लॉ होते हैं। तो एक होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ठीक है ना, कि इसमें रेगुलरिटी हो, रेगुलर हो, कॉन्टिन्यूस चीज़ें हो। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, हम क्या कहते हैं, अगर हम सैंपल लिया है तो अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, मतलब कि डिफरेंट है, तो उस केस में क्या करो, आप अपना सैंपल साइज लार्ज रखो, ताकि क्या है आपका दोनों का मीन सेम आए। ठीक है, अगर आपका होमोजीनियस सैंपल वो है पॉपुलेशन, तो उस केस में आप अपना सैंपल क्या कर सकते हैं, स्मॉल रख सकते हैं, क्योंकि सभी सेम है तो आप उसमें स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ले सकते हैं। मगर लेकिन अगर आपका सैंपल हेट्रोजीनियस है तो आप लार्ज सैंपल लें, ताकि आप पॉपुलेशन के करीब डेटा निकाल सकें। तो इसलिए ये दोनों ही लॉ हैं हमारे, लॉ जो कि ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट आता है कि अगर आपके इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड हैव नो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहे हैं, ए एंड बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, मैंने बताया था कि आपका इस केस में क्या होगा, आपकी जो इंटरसेक्शन है वो जीरो के इक्वल होगा। इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो आपका यूनियन आप कैसे निकालते हैं, यूनियन का मेनली फॉर्मूला कैसे होता है, अगर आपका वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस नहीं होगा तो आपका ये प्लस माइनस में हम इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं। मगर यहाँ पे अब इस केस में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यूनियन सिंपली क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जब इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं तो कुछ देखना ही नहीं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारा, नेक्स्ट है कि अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आप रिग्रेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलता है, रिग्रेशन में क्या होते हैं, रिग्रेशन में हमें कोफिशिएंट्स गिवन होते हैं जिसको हम BYX BXY बोलते हैं। तो अगर आप इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रूट ले लेते हैं तो उससे आपका डायरेक्टली क्या निकल सकता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल सकता है। तो आपको पता है कि आपका ये 0.8 है और ये 0.6 है। ठीक है, दोनों का हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 0.48। तो यही आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y आर दीज। आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है 0.3, कोवेरिएंस गिवन है आपको 9। इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 16 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज। अब देखो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, देख रहे हो आप कि PYQs में कोरिलेशन से रिलेटेड ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। ये मैं कोफिशिएंट लिख देती हूँ नॉर्मली। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोवेरिएंस गिवन हो x और y का, डिवाइडेड बाय x का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मल्टीप्लाई में उसके साथ y का स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल सकता है। ठीक है, डायरेक्टली बिना आपको फॉर्मूला यूज करे हुए। तो आपको इसमें क्या क्या गिवन है, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको 0.3 गिवन है वो। ठीक है, आपको कोवेरिएंस गिवन है दोनों के बिटवीन 9। ठीक, आपको वेरिएंस गिवन है x का। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, अगर आप वेरिएंस का रूट ले लें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया था, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और आपको अगर वेरिएंस गिवन है तो आप रूट में ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। तो आपका 16 है, 16 का अगर आप रूट लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन में पता चल गया, y का हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वहाँ ये 3 से कट होगा, 4 ऊपर जाएगा, 4/10, 3 हमारा ही, इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 30/4, दैट इज 7.5। या आपका इससे 7.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ऑफ x मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड ऑफ y। तो आपको इसमें से कोई भी एक डेटा गिवन होता है, ठीक है, सारे डेटा गिवन होंगे, या फिर आपको कोवेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए कह देगा, तो आप साइड मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2। अभी मैंने आपको कोफिशिएंट का फॉर्मूला कराया था, मेनली आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले 2 हैं।
एक तो कोवेरियंस वाला जो हमने किया है, दैट इज कोवेरियंस अगर हमें एक्स वाई का गिवन है, अगर हमें कोवेरियंस एक्स वाई का गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा में हमारा क्या होता है, अगर हमें रिग्रेशन के हमें वो गिवन है, कोफिशिएंट्स गिवन है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। अभी हमने प्रीवियस ही क्वेश्चन किया था, तो क्या हो जाएगा, ये किससे निकाल सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन से निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन से नहीं निकलता है, मीन डेविएशन से भी नहीं निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी नहीं निकल सकता है। सिर्फ रिग्रेशन और कोरिलेशन है जिनकी एक रिलेशन है एक आपस में, और इससे हम इसके कोफिशिएंट से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें रिग्रेशन के साथ नहीं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमें डिटर्मिनेशन के साथ लिंक बताया गया है। तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको गिवन है 0.9, आपको कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है। क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है आर स्क्वायर, कि आपको जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो भी गिवन होगा उसका अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका डिटर्मिनेशन फाइंड आउट हो जाएगा, और डिटर्मिनेशन प्लस नॉन डिटर्मिनेशन हमारा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेशन पता है तो आप 1 माइनस करके नॉन डिटर्मिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, हमें नॉन डिटर्मिनेशन चाहिए, क्वेश्चन में डिटर्मिनेशन नहीं पूछा है, तो उसको हम कैसे करेंगे, 1 माइनस डिटर्मिनेशन, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम स्क्वायर करेंगे, तो 0.9 का हमने स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 0.81। तो नॉन डिटर्मिनेशन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.81 दैट इज 0.19। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारी आज की स्लाइड्स खत्म होती है। तो आज हमने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, इसके जो कनेक्शन है रिग्रेशन के साथ वो पढ़ा है, जो डिटर्मिनेशन के साथ हमने वो पढ़ा है, और ये एक ही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं जिसमें रिग्रेशन और कोरिलेशन और डिटर्मिनेशन एक साथ आए हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। स्टे